बात चीन की टेंशन वापसी की कर लेते हैं। दरअसल चीन को एक बार फिर से कोरोना लगातार डरा रहा है। चीन में एक बार फिर से कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आने लगे हैं। 5 करोड़ से ज्यादा लोग घरों में इस वक्त कैद हैं और शहर बंद किए जा रहे हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि चीन के वायरोलॉजिस्टिक झूठ नहीं बोलने की बात कर रहे हैं। जिस तरह से चीन में टेंशन रिटर्न्स हो गई है, ये आपको दिखाते हैं। हाहाकार, सामने नाचती मौत, लॉकडाउन, शंघाई, बीजिंग, शेनजेंग, जिलिन, सड़क पर सन्नाटा है। घर से इक्के दुक्के लोग ही बाहर निकल रहे हैं। खौफ ऐसा कि बीजिंग में खलबली है। लोगों को 20 मार्च तक घर से बिना जरूरी काम के निकलने के लिए मना किया गया है। चीन में अघोषित कर्फ्यू लगा है। पूरा चीन सहमा हुआ है। 2019 और 2020 की दर्दनाक तस्वीरें चाइनीज लोगों की नजरों के सामने घूमने लगी हैं। पर ऐसा क्यों हो रहा है? चीन में कोरोना के मामले 2 साल पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ने पर तुले हैं। कोरोना ने चीन में एक बार फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है। चीन में शुरुआती दिनों यानी 2019-20 के दौरान एक दिन में मैक्सिमम केसेस 5200 के आसपास थी, लेकिन अब यह आंकड़ा पीछे छूट चुका है। शेनजेंग 17.5 मिलियन यानी 1 करोड़ 75 लाख लोग खतरे की जद में हैं। डोंगुआ 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग खतरे की जद में हैं। जिलिन प्रोविंस 24 मिलियन यानी 2 करोड़ 40 लाख लोग खतरे की जद में हैं। 20 मार्च तक चीन में सभी गैर जरूरी कामकाज बंद हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यातायात पर पाबंदी है। चीन के अलग अलग शहरों में मास टेस्टिंग हो रही है, यानी करीब 5 करोड़ लोग लॉकडाउन में फंस चुके हैं। हालत ऐसी हो गई है कि चीन का सारा सिस्टम कोरोना के नए वेरिएंट को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। चीन में हाहाकार मचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2, दूसरी भाषा में कहें तो स्टील्थ ओमिक्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। स्टील्थ ओमिक्रॉन किसी नॉर्मल ओमिक्रॉन से कई गुना तेज फैलता है। यह ओमिक्रॉन का 5वां वेरिएंट है। स्टील्थ वेरिएंट आसानी से RT-PCR टेस्ट से बच सकता है। इसके स्पाइक में कुछ म्यूटेशन खुद को टेस्ट के दौरान छिपा सकते हैं। लोगों को भारी पाबंदी से गुजरना पड़ रहा है। चीनी सेना के लोगों को घर घर भेजा जा रहा है। घर में छिपे लोगों की जांच की जा रही है। हर किसी की टेस्टिंग हो रही है। ये शंघाई शहर की तस्वीर है, जहां फिर से अस्थायी अस्पताल और बैरक तैयार होने लगे हैं, जहां कोविड मरीजों को आइसोलेशन में रखा जाएगा। चीन में जिलिन के बाद कोरोना का नया एपिसेंटर बन चुका है वुहान। चीन की नेशनल हेल्थ कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो चौंकाते हैं। 14 मार्च 5154 केस, जिलिन एक दिन में 3000 प्लस केस। भारत में भी खतरा बढ़ा है, क्योंकि कानपुर IIT के रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में भारत में चौथी लहर सामने आ सकती है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि चाइना में जो नए वेरिएंट का प्रसार हो रहा है उसकी वजह बुजुर्गों में वैक्सीनेशन का कम होना है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि चीन में वैक्सीनेशन को लेकर के जो अफवाह उड़ाई गई है उसकी वजह से भी बुजुर्ग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। जिनपिंग की नींद गायब है। जिलिन समेत जो ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां 7000 रिजर्व हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया है, ताकि डोर टू डोर जाकर लोगों की चेकिंग की जा सके। हांगकांग में पिछले सोमवार को एक दिन में 26,908 पॉजिटिव केस प्रभावित हुए हैं, जबकि नई वेरिएंट से करीब 249 लोगों की मौत हो गई। चीन के पूरे विवरण पे हम विश्वास नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, कोई ये समाचार नहीं है कि कौन सा वेरिएंट है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है कि नहीं हुई है। WHO के पास भी कोई चीन के अभी कोई आंकड़े नहीं उपलब्ध हैं। तो इससे हम लोगों को बिना बात के डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। ठीक है, हम लोगों ने 2 वर्ष इससे पूरी तौर से जूझा है कोविड से, और उससे निकल के आए हैं। पूरी दुनिया निकल के आई है। ऐसा कैसे हो गया कि चीन में नहीं हुआ वो 2 साल में? बिल्कुल केवल उनके यहाँ 4500 लगभग मौतें हुई और कुछ 1.25 लाख संक्रमण हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि डेनमार्क में भी पिछले एक हफ्ते के भीतर करीब 50,000 नए वेरिएंट के केस सामने आ चुके हैं। यूनाइटेड स्टेट में नए वेरिएंट के हर दिन करीब 250 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। चीन की एकदम ताजा तस्वीरें देखिए। अभी से अस्पतालों के आसपास आइसोलेशन वार्ड्स तैयार होने लगे हैं।
टेस्ट के लिए अस्पतालों में लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है।从13日下午1点用了26个小时，能够投入使用，总计是1161个房间，4644人入住。 चीन में कोरोना रिटर्न हुआ तो मास्क रिटर्न और पीपी किट भी रिटर्न हो चुका है। अगर आप अब भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं तो आपको और सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हर लहर चीन से शुरू होती है और फिर पूरी दुनिया में ये अपना पांव पसार लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।